अब हम शुरू कर रहे हैं दो अलग तरह की ईजमेंट्स को। पहली ईजमेंट जिसका नाम है ईजमेंट ऑफ एब्सोल्यूट नेसेसिटी। इसका मतलब नाम से ही समझो, एब्सोल्यूट नेसेसिटी, चाहिए ही चाहिए। इसका मतलब जैसे आपको जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, उसी तरह उस प्रॉपर्टी का एडवांटेज लेने के लिए या उस प्रॉपर्टी का जिसके आप ओनर है, एक्वायरर है, उसके राइट्स को एंजॉय करने के लिए आपको ये ईजमेंट चाहिए ही चाहिए। इसका नाम है ईजमेंट ऑफ एब्सोल्यूट नेसेसिटी। अब जो अगली ईजमेंट है अदर देन दिस, उसका नाम है क्वासी ईजमेंट। क्वासी ईजमेंट कौन सी है? इसकी सिंपल डेफिनेशन है, जो ईजमेंट एब्सोल्यूट नेसेसिटी नहीं है वो क्वासी ईजमेंट है। इसका मतलब जो ईजमेंट ईजमेंट ऑफ एब्सोल्यूट नेसेसिटी में रह गई वो क्वासी ईजमेंट है। आइए अब हम ये देख लेते हैं कि ईजमेंट ऑफ नेसेसिटी सीन में कब आता है। जब भी एक लैंड का बंटवारा होता है या उसका पार्टीशन हो जाता है किसी भी वजह से, मान लो विल एग्जीक्यूट हुई है या कोई और रीजन है जिस वजह से उस लैंड का बंटवारा हो गया, प्रॉपर्टी का बंटवारा हुआ और उसमें एक ही रास्ता था आने जाने का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये एक लैंड था, ठीक है, अब इसमें एक ही आने जाने का रास्ता है। तो जो लैंड, एक लैंड ये है और ये है, बंटवारा हो गया है, दो लैंड के हिस्से हो गए, पूरा ओवरऑल ये लैंड है, एक लैंड का हिस्सा ये है, दूसरा ये है। अब ये जो बंटवारा हुआ है ये वाला ओनर चला गया, ठीक है, और अब नया ओनर आएगा तो ये वाला ओनर आ गया नंबर 2। ठीक है, अब नंबर 1 और नंबर 2 है यहाँ पर प्रॉपर्टी के ओनर, लेकिन जो रास्ता है वो तो एक ही है। अब अगर नंबर 1 जो पुराना था वो रास्ता ही ना दे नंबर 2 को आने जाने का और वहां पे अपने हिसाब से वहां पे लॉक लगा ले कि मेरी ही मर्जी है, तो नंबर 2 एंजॉय कैसे करेगा अपने राइट्स को? नहीं कर पाएगा। तो जो ईजमेंट वो मांगेगा अपने हक की, वो ईजमेंट ऑफ एब्सोल्यूट नेसेसिटी है, वो उसे चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज ये लैंड का हिस्सा उसके क्या काम का, वो अपने पूरे एंजॉय राइट्स कर ही नहीं पाएगा। अगर उसे अपने राइट्स को एंजॉय करना है तो नंबर 2 को उस रास्ते से उस प्रॉपर्टी में आना ही होगा और वो ईजमेंट लेनी ही होगी। तो इसका नाम है ईजमेंट ऑफ एब्सोल्यूट नेसेसिटी, मतलब इसके बिना काम नहीं चल सकता, ये बहुत जरूरी है, ये चाहिए ही चाहिए। अब समझ लेते हैं कॉसी ईजमेंट। कॉसी ईजमेंट वो है जो जरूरी नहीं है, जो ईजमेंट ऑफ एब्सोल्यूट नेसेसिटी को छोड़कर जितनी भी ईजमेंट है वो कॉसी ईजमेंट हो गई। अब जो ये ईजमेंट है इसमें आ गए हमारे एग्जाम्पल, धूप आपको चाहिए, लाइट चाहिए आपको, किसी को अगर ये प्रॉब्लम है कि हमारी ठंडी हवा आने से रुक रही है, जो आपने सामने के पेड़ काटे हैं वो आप अपनी प्रॉपर्टी में मत काटो या उसे रोक रहे हो किसी बात के लिए, उस केस में, या फिर आप कह रहे हो कि उन पेड़ों पे जो फूल थे उसमें से खुशबू आती थी वो हमारे घर में इम्पोर्टेंट थी, ये वो, तो ये वाली सारी ईजमेंट कॉसी ईजमेंट है। कुछ सवाल जवाब कर लेते हैं ताकि हमारी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए आगे बढ़ने से पहले। एक जने का हाउस था, उसमें 2 रास्ते थे। वो बंदा कहता है कि मैं पीछे वाले रास्ते से नहीं आऊंगा क्योंकि वो रास्ता उबड़ खाबड़ है, कच्ची रोड बनी हुई है, वो डस्ट डर्ट वहां पे उड़ता रहता है, इसलिए मैं वो रास्ता नहीं चूज करूंगा, मेरे को आगे वाला ही रास्ता चाहिए, और इस बात के लिए लड़े। तो क्या ये ईजमेंट ऑफ एब्सोल्यूट नेसेसिटी होगा या कॉसी ईजमेंट होगा? तो इसका आंसर है ये ईजमेंट ऑफ एब्सोल्यूट नेसेसिटी नहीं है। अब बताओ राइट ऑफ वे कौन सा ईजमेंट है? ये ईजमेंट ऑफ एब्सोल्यूट नेसेसिटी है। अब मान लो एक फार्मर है, वो किसानी कर रहा है, अपनी खेती बाड़ी कर रहा है, ठीक है, अब वो अपने एग्रीकल्चर लैंड तक नहीं पहुंच पा रहा। अब आप एक लॉयर हो, आप क्या एडवाइस करोगे? ये बताओ कौन सी ईजमेंट निकलेगी? ये ईजमेंट निकलेगी ईजमेंट ऑफ एब्सोल्यूट नेसेसिटी। अगर वो नहीं पहुंच पा रहा इसका मतलब एक ही रास्ता होगा जो निकलेगा, क्योंकि वो पहुंच ही नहीं पा रहा। अगर कोई और रास्ता होता तो वो पहुंच जाता, लेकिन वो पहुंच ही नहीं पा रहा, इसका मतलब एक रास्ते के लिए आपको फाइट करनी पड़ेगी और वो ईजमेंट ऑफ एब्सोल्यूट नेसेसिटी का केस होगा ये वाला। अब इसमें एक पॉइंट ये है कि कॉसी ईजमेंट का जो राइट है वो आप गिव अवे कर सकते हो, वो आप भूल सकते हो, वो आप भुला सकते हो, वो आप जाने दे सकते हो, वो एग्रीमेंट के थ्रू आप कह सकते हो कि चलो जाओ माफ करा। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में कोई एक खिड़की थी,
घर की जो साइड वॉल थी उसमें एक खिड़की लगी हुई थी, वो खिड़की बाहर की तरफ खुलती थी। अब साइड वाले घर कंस्ट्रक्ट होने लगा तो आपने कहा कि थोड़ी सी जगह छोड़कर आप कंस्ट्रक्ट करो, क्योंकि यहाँ पे मेरी खिड़की खुलती है, वहां से मेरे को धूप और एयर आती है। आप इस राइट को गिव अवे कर सकते हो, छोड़ सकते हो किसी एग्रीमेंट के थ्रू। अगर आप एग्रीमेंट कर लेते हो कि चलो आप बना लो, कोई बात नहीं, मैं खिड़की बंद कर लूंगे, या फिर कुछ भी की खिड़की अब हम हमेशा के लिए बंद कर लेंगे, या वहां पे ब्रिक्स लगा के उसको मॉडिफाई कर लेंगे, और बदले में आप ये बेनिफिट दे देना, कोई भी बेनिफिट जो उन दोनों पार्टियों को लगे कि हाँ ये हम दोनों को फायदा हो रहा है, ना उसका नुकसान हुआ ना इसका नुकसान हुआ। तो ये वाला हो गया कॉसी कॉन्ट्रैक्ट का गिव अवे होना। लेकिन आप ईजमेंट ऑफ एब्सोल्यूट नेसेसिटी को गिव अवे नहीं कर सकते, उसमें आप नहीं गिव अवे कर सकते, अदरवाइज आपका लैंड तो खराब हो जाता है और वो वेस्ट हो जाएगा, और फिर जो अगला ओनर आएगा आप उसे बेच दोगे, क्योंकि वो तो वेस्ट हो गया, आप अगले ओनर को प्रॉब्लम होगी। तो आप कॉसी वाले में बेच सकते हो, लेकिन आप एब्सोल्यूट नेसेसिटी वाले में अपना राइट नहीं गिव अवे कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। वो आपको राइट चूज करना ही होगा, वो आपको एंजॉय करना ही होगा बिना आपकी मर्जी के। ठीक है, अब अगला पॉइंट, कॉसी ईजमेंट पहले से ही अवेलेबल होता है, वहां पहले से ही मौजूद होता है। फॉर एग्जाम्पल आपकी खिड़की हो गई, आपका कोई और हो गया एग्जाम्पल जो कि कौसी का है, धूप है, वहां पे कोई आपका प्लांट लगा हुआ था जो बहुत अच्छे फ्रूट्स दे रहा था, वो हमेशा पहले से ही वहां पर मौजूद होंगे। कोसी ईजमेंट में जो मेन कंटेंट है या जो वो ईजमेंट है वो आपको पहले ही मिल रहा है, वो आपको रुकने का डर होता है, इसीलिए आप ईजमेंट के लिए जाते हैं। ठीक है, अब एक पॉइंट ये भी है कि रॉन्ग डूइंग अगर आप करे जा रहे हो और उसको कॉन्टिन्यूसली रखते हो रॉन्ग डूइंग को, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका ईजमेंट का राइट क्लियर आउट हो जाएगा। जैसे अगर मिस्टर ए अपने ही घर के वहां पर कोई अपना बड़ा सा पेड़, आम का पेड़ लगा दिया, ठीक है, या कोई एनिमल शेल्टर क्रिएट कर दिया, अब मिस्टर एक्स आए वहां पर और कहते हैं कि मैं अपना बना रहा हूँ, आपको जो राइट ऑफ वे है वो मैं दे दूंगा, लेकिन आपको ये आम का पेड़ हटाना पड़ेगा, आपको ये शेल्टर हटाना पड़ेगा। तो वो सही है, क्योंकि आप उनके लैंड पर अपना फालतू का रॉन्ग डूइंग कर रहे हो, वो तो आपको क्लियर करना ही पड़ेगा। आप सिर्फ राइट ऑफ वे जो कि एब्सोल्यूट नेसेसिटी में आता है, अब वो वाला तो ले सकते हो, लेकिन आप जो इतना बड़ा आम का पेड़ लगा दिया जो कि फैले जा रहा है वहां पर फालतू में, और या एनिमल शेल्टर जो कि डिस्ट्रॉय होगा उनके लैंड को आगे कंस्ट्रक्ट करने में, वो आपको हटाने ही पड़ेंगे। रॉन्ग डूइंग रेगुलरली या कॉन्टिन्यूसली करने से आपका ईजमेंट का राइट क्लियर नहीं हो जाता उस पर। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है।